स्वागत है डार और रिश्ते में, जहां रिश्तों के पीछे छुपे डर, बंद कमरों की चीखें और रात की अंधेरी फुसफुसाहटें हर कहानी में एक नया सच लेकर आती हैं। अगर आप अकेले देख रहे हैं, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, कुछ डर सिर्फ कहानियों में नहीं होते, कभी कभी वो हमारे आसपास भी होते हैं। अंजलि अपने पति रोहन और 11 साल के बेटे आरव के साथ शहर से दूर एक पुराने घर में रहने आई थी। घर बड़ा था, पर अजीब तरह से शांत। गांव वालों ने सिर्फ एक बात कही, ऊपर वाला कमरा मत खोलना, लेकिन कारण किसी ने नहीं बताया। पहली रात अंजलि ने ऊपर से हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई अपना नाम ले रहा हो। अंजलि, वह घबरा गई। रोहन बोला, शायद हवा होगी, लेकिन वह आवाज हवा नहीं थी। अगली सुबह अंजलि ने देखा, ऊपर वाला कमरा हल्का सा खुला है। रोहन ने पूछा, तुमने खोला? अंजलि ने कहा, मैंने तो छुआ भी नहीं। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद से बंद हो गया। आरव डर गया और नीचे भाग गया। जब रोहन काम पर गया, अंजलि ने सोचा, कमरे के पास जाकर देखती हूं। दरवाजा खोलते ही दीवार पर उखड़े हुए पेंट के बीच लाल रंग, जैसे खून, से लिखा था, यहाँ से जाओ। अंजलि की सांसें चढ़ने लगीं। कमरे के कोने में एक पुराना लोहे का पलंग था और उसके नीचे से किसी के सरकने की आवाज आई, कुर्र कुर्र कुर्र। अंजलि भागकर नीचे आ गई। अंजलि ने पड़ोस में रहने वाली 70 साल की एक बूढ़ी औरत दुर्गा दीदी से पूछा। वह बोली, उस कमरे में कभी एक लड़की रहती थी। उसका नाम था छाया। लोग कहते हैं वह पागल थी। एक रात चीखते चिल्लाते उसने खुद को उसी कमरे में खत्म कर लिया, पर उसकी आत्मा नहीं गई। अंजलि का दिल डूब गया। कुछ दिनों बाद आरव अजीब व्यवहार करने लगा। रात को अकेले बैठता, दीवार को घूरता और बार बार कहता, मम्मी, छाया दीदी मुझे बुलाती है। अंजलि कांप गई। उसने रोहन को बताया, लेकिन रोहन गुस्सा हो गया। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन वो वहम नहीं था। अंजलि ने घर के अंदर सीसीटीवी लगाया। अगली सुबह फुटेज देखी। रात 2:13 बजे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुला और एक काली परछाई सीढ़ियां उतरकर आरव के कमरे तक गई। और फिर आरव खुद उठकर उस परछाई के पीछे चल दिया। अंजलि की चीख निकल गई। वो सीढ़ियां चढ़ी। कमरा खुला हुआ था। अंदर आरव खड़ा था। उसके पीछे किसी के बाल, कंधे और आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। एक लड़की की फटी, काली आंखें सीधे अंजलि को घूर रही थीं। वो बोली, ये मेरा घर है। अंजलि चिल्लाई, आरव, इधर आओ। तभी हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंजलि ने साहस करके दरवाजा तोड़ा। अंदर कमरा खाली था। आरव भी नहीं था। अचानक नीचे से आरव की आवाज आई, मम्मी। वह नीचे दौड़ी। आरव सोफे पर बेहोश पड़ा था। कमरा खाली, छाया गायब, लेकिन दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, मैंने वापस लौटा दिया, अब मत परेशान करना। उसके बाद वह कमरा हमेशा बंद रहा। अंजलि, रोहन और आरव धीरे धीरे वहां रहने लगे। लेकिन हर अमावस्या की रात ऊपर वाले कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाहट आती है, अंजलि, मैं यहीं हूं। और आज तक अंजलि उस कमरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती।